स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार को। वह समाचार जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, एरियर भुगतान का सही समय आ गया। जी हाँ साथियों, आप सही देख रहे हैं इस थंबनेल में, एरियर भुगतान का सही समय आ गया। आप सभी जानते हैं, सभी के सभी नियोजित शिक्षक हैं, विभिन्न कोटि के शिक्षक हैं और सभी कोटि के शिक्षक का कुछ न कुछ एरियर ज़रूर है। किसी का अवधि इतना है कि 3 साल तक का एरियर बाकी है, 3 साल पुराना एरियर है। किसी का इतना अवधि है कि 6 महीने का है। किसी का लाखों रुपए का एरियर बाकी है, 1 लाख से ज़्यादा का, 1 लाख प्लस का एरियर बाकी है। तो किसी का वेतन उन्नयन का, तो किसी का डीए का। तो तरह तरह के कोटि के जो नियोजित शिक्षक हैं, सभी का एरियर बकाया है। और एक अच्छी खबर है कि अब एरियर भुगतान का सही समय आ गया। जी हाँ साथियों, एरियर भुगतान का सही समय आ गया। तो क्या कुछ है एरियर भुगतान का सही समय, इसे जानने के लिए आपको वीडियो तक पर अंत तक बने रहना पड़ेगा साथियों। और वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप अपने एरियर का भुगतान किस तरह से ले सकते हैं साथियों। तो वीडियो को यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपका अपना चैनल है साथियों। यह आपको शिक्षा और शिक्षा जगत से संबंधित ताज़े ताज़े अपडेट्स को देते रहता है। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की संपूर्ण तैयारी का जिम्मा ले रखा है। जी हाँ साथियों, इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि एरियर भुगतान का सही समय किस प्रकार आ गया है साथियों। क्या परिस्थितियां आई है जो अब आपका एरियर भुगतान हो सकता है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसे देखने के लिए आगे के स्लाइड में चलते हैं कि क्या कुछ है साथियों। तो लेते हैं अगला स्लाइड और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, एरियर भुगतान का सही समय आ गया। बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है साथियों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है। इस वित्तीय वर्ष में बहुत सारे लेखा जोखा हिसाब किताब किए जाते हैं और ये प्रयास रहता है कि सारे के सारे हिसाब किताब क्या हो जाए साथियों, क्लियर हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, स्पष्ट हो जाए। इस वित्तीय वर्ष का हिसाब उस वित्तीय वर्ष में न जा पाए, ताकि कोई दिक्कत न हो। जो वित्तीय अनियमितता हो उस इस तरह की वित्तीय अनियमितता न आए। साथ ही साथ जो है सारा का सारा स्पष्ट रहे, क्लियर रहे। जो कर्मी है उसे हिसाब किताब करने में भी सुविधा हो और अलग वित्तीय वर्ष का अलग लेखा जोखा हो। जी हाँ साथियों, जो लोग वित्तीय संधारण करते हैं उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। सभी, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, सभी जिलों के स्थापना के बीयूएचएम स्थापना के द्वारा बीईओएचएम और निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जनवरी तक का टाइमलाइन दिया गया। जी हाँ साथियों, जो विभिन्न जिलों से जो खबर आ रही है, जो विभिन्न जिलों से जो चिट्ठी निकाली गई है, जो चिट्ठी स्थापना के द्वारा निकाली गई शिक्षा विभाग के द्वारा, उन स्थापना के जो पदाधिकारी हैं, डीपीओ साहब हैं, उनके द्वारा क्या चिट्ठी निकाला गया है कि जितने भी जो अलग अलग जिलों के चिट्ठी में थोड़ा बहुत डेट का टाइमलाइन का डिफरेंस है साथियों, लेकिन कमोबेश वो इस 31 जनवरी तक वो चाहते हैं कि जितने भी जो भी कार्य हुए हैं 2021-22 में, उसके वित्तीय लेखा जोखा से संबंधित जितने भी उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं, जितने भी बिल हैं, सारे के सारे बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र वो उनके ऑफिस में जमा हो जाए। वो पटना यानी कि प्रदेश को उसको प्रेषित कर दे, ताकि जो वित्त से संबंधित जो हिसाब किताब है, जो वित्तीय वर्ष 2021 1 अप्रैल 2021 से जो 31 मार्च 2021 तक का जो हिसाब किताब है वो क्लियर कर पाए। जी हाँ साथियों, ये दूसरा परिस्थिति है। अभी का तीसरा परिस्थिति देख लेते हैं क्या है साथियों। वित्तीय वर्ष 2021-22 जो 1 अप्रैल से 31 मार्च 22 तक के वित्तीय वर्ष का लेन देन क्लियर करने का आदेश ये बिहार सरकार ने भी दे रखा है साथियों सभी विभागों को। बिहार सरकार के जो प्रधान सचिव है उसने सभी विभागों को ये आदेश दे रखा कि आप 31 मार्च तक का जो है हिस्सा, उससे पहले 1 माह पूर्व जो है हिसाब को क्लियर कर दे, ताकि बजट बनाया जा सके सरकार के द्वारा। क्या खर्च हुआ, क्या क्या खर्च लगेगा, सालाना बजट जो बनता है साथियों उसके लिए भी तैयारी की जाती है। जो वार्षिक बजट तैयार किया जाता है
वो वार्षिक बजट भी अब तैयार करने का समय आ चुका है साथियों। तो वार्षिक बजट को तैयार करने के लिए जो खर्च है यानी कि जो व्यय है उसका भी हिसाब चाहिए। इस क्लियरेंस और टाइमलाइन में हमारा आपका एरियर भी शामिल है। जी हाँ साथियों, एक बड़ी जो अपडेट यहाँ से निकल कर आ रही है कि जो 2021-22 के जो वित्तीय लेन देन को क्लियर करने का आदेश बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है साथियों, उस आदेश में हमारा और आपका एरियर भी शामिल है। वह एरियर जो आपका और हमारा अलग हो सकता है साथियों। आप अलग कोटि के शिक्षक हो सकते हैं, कोई टेट है, कोई नन टेट है, कोई 2003 का है, कोई 5 का है, कोई 10 का है, कोई 12 का है, 16 का, 18 का। सबका एरियर अलग हो सकता है साथियों। सबका जो है प्रशिक्षण डेट अलग हो सकता है साथियों। सबका वेतन उन्नयन जो है एक है साथियों। सबका डीए का, हर एक जिला का पेमेंट का स्टेटस अलग होता है साथियों। पेमेंट का प्रक्रिया अलग अलग होता है। कहीं पर डीए का भुगतान ज़्यादा हो जाता है तो कहीं पर अलग होता है। लेकिन कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं, कोई ऐसा शिक्षक नहीं जिसका एरियर अभी सरकार के पास बाकी न हो। अर्थात हम सभी के सभी नियोजित शिक्षकों का एरियर इस वित्तीय वर्ष के क्लियरेंस आदेश में शामिल है साथियों। हमारा भी एरियर जो है क्लियर होने के लिए टकटकी लगाए बैठा है। तो करना क्या है साथियों, हमें भी कुछ प्रयास करना है। यदि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, लापरवाही करेंगे कि हमारा एरियर है हमें मिलेगा, तो करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। कई बार जो है सरकार अपनी नाकामी का ठिकरा जो है निम्न वर्गीय कर्मियों पर फोड़ देते हैं और खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है, हम शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। जैसा कि कल के समाचार में आपने देखा होगा, कभी भी बड़े पदाधिकारी जो है कटघरे में बहुत कम जाते हैं साथियों। नुकसान किसे होना पड़ता है, जो संबंधित कर्मी होते हैं, जैसे हम शिक्षक जो अल्प वेतन भोगी हैं, उन्हें नुकसान होना पड़ता है, उन्हें नुकसान सहना पड़ता है। तो हमारा एरियर भी इस क्लियरेंस में शामिल है साथियों। तो क्या करना होगा हमें इस एरियर के भुगतान के लिए, इसका भी तरीका हम लोग देख लेते हैं साथियों। हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो लगातार हमारे सैलरी को दिलवाने के लिए, हमारे एरियर्स को दिलवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, दिन रात एक किए रहते हैं। और ऐसा लगता है कि यदि वो न रहे तो शायद हमारा सैलरी भी हमें और 2-3 महीना लेट से मिले, सही समय से न मिल पाए। क्योंकि जो हमारे स्थापना के कर्मी हो गए हैं वो अपने कर्तव्य को बिल्कुल भूल चुके हैं साथियों। उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षकों को सैलरी भेजना भी उनका काम है, लेकिन उनके कर्तव्य को हम लोग ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, उनको त्वरित गति से अपने कर्तव्य पथ पर गतिमान नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए भी दुख की बात है। तो ऐसे इस चीज़ को भी सही करने की जरूरत है, लेकिन आगे वो अलग बात है साथियों। तो अब आपको करना क्या है साथियों, जिस संघ में भी आपकी आस्था है उसके प्रतिनिधियों के द्वारा प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ज्ञापन देकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए। बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक से जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर या अन्य स्तर पर पत्र निकलवाने की कोशिश की जाए। जी हाँ साथियों, यदि प्रदेश स्तर से पत्र निकल जाता है बिहार सरकार का शिक्षा निदेशक का कि इतने टाइमलाइन में 1 फरवरी तक सारे के सारे एरियर्स का भुगतान कर दिया जाए, तो खुद ब खुद सारे डीपीओ पर जो है, जो जिला के कमेटी के सदस्य हैं विभिन्न संघों के, वो दबाव बना करके आसानी से एरियर को निकलवा सकते हैं। और यदि आप अपने जिला से पत्र निकलवा लेते हैं अपने कैपेसिटी पर, तो सिर्फ आपके जिला का पेमेंट होगा। लेकिन यदि प्रदेश स्तर से इस तरह के पत्र को निकलवाया जाता है एक टाइमलाइन के साथ कि इतने टाइमलाइन के अंदर में एरियर का भुगतान कर देना है, इस टाइमलाइन के अंतर्गत जनवरी, फरवरी या मार्च का, तो वो पत्र पूरे प्रखंड के लिए, पूरे जिला के लिए, पूरे बिहार के लिए एक रामबाण इलाज होगा एरियर के समस्या के समाधान के लिए, एरियर के बीमारी के उपचार के लिए। जी हाँ साथियों, तो इस तरह की जरूरत है। इस तरह के लिए, इस तरह के पत्र निकलवाने के लिए यदि कोई अकेला संघ, यदि अकेले संघ को दिक्कत हो रही है तो फिर हमें दबाव बनाना चाहिए हम शिक्षकों को कि हमारे संघ के सभी जो बड़े सदस्य है, जो पदाधिकारीगण है, अध्यक्ष है, सचिव है, उपाध्यक्ष है, वो लोग बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के रूप में जाकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक से इस तरह का पत्र निकलवाए, ताकि जिससे कि दबाव पड़े, जिला से पत्र निकलने में आसानी हो और एरियर भुगतान के लिए एक टाइमलाइन निश्चित की जाए। जी हाँ साथियों, देखते हैं आगे क्या कुछ हो रहा है इस समाचार में। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के साथ सामने आ रही है कि विभिन्न कोटि के शिक्षकों का एरियर अलग अलग, जिसके लिए हमारे विभिन्न संघ के प्रतिनिधि अलग अलग प्रयास करते हैं। जी हाँ साथियों, हम लोग अलग अलग बल लगाएंगे तो वो बल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उस ताकत
कोई महत्व नहीं रहेगा और शिक्षा विभाग उसका फायदा उठाएगी और हमारा शोषण करेगी। क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि एरियर में हमेशा परसेंटेज छुपा रहता है। अलग अलग जिला में अलग अलग, जितना पुराना एरियर होगा उतना ज़्यादा परसेंटेज आपको लिया जाएगा। आपको ज़रूरत है अपने अकाउंटेंट से मिलकर अपने सैलरी को कैलकुलेट करने का कि कितना एरियर बन रहा है किस शिक्षक का। उससे पहले आप अपने शिक्षक साथियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने एरियर को कैलकुलेट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक का क्या एरियर निकल रहा है। अपने अकाउंटेंट के साथ उसको मिलान कीजिए और मिलान करने के बाद अपने प्रतिनिधियों के द्वारा यह प्रयास करवाइए कि प्रदेश स्तर से एक पत्र निकले, ताकि सभी जिला और सभी प्रखंड के शिक्षकों के एरियर भुगतान का जो रास्ता साफ हो जाए। और ये अभी समय है साथियों, अभी लोहा गर्म है। यदि अभी इस तरह का प्रयास नहीं किया गया तो साथियों फिर इस एरियर के लिए 1 वर्ष और हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत सारे शिक्षकों का ऐसे अभी समाचार आए हैं साथियों कि 3-3 वर्ष से एरियर बाकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है साथियों कि यदि आपका एरियर 3 वर्ष से बाकी है तो हो सकता है वो 4 वर्ष से भी बाकी रह जाए और 5 वर्ष से भी बाकी रह जाए। और यदि आप सही समय पर, यदि लोहा जब गर्म है तब हथौड़ा मार देते हैं और सही समय पर सही प्रयास करते हैं सही ढंग से, तो हो सकता है कि आपका सारा का सारा एरियर क्लियर हो जाए और 1 अप्रैल के बाद से आपका कोई भी एरियर न हो और आप अच्छा से सैलरी का भुगतान भी ठीक ढंग से ले सकें। जी हाँ साथियों, तो सभी शिक्षकों का अलग अलग एरियर है, अवधि अलग है, लेकिन बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के अंतर्गत हम लोग जुट चुके हैं। इस तरह के संघर्ष समन्वय समिति को फिर से जगाने की जरूरत है, ताकि वो हमारे हक के लिए एक ही बैनर तले आकर के आवेदन दे। अलग अलग बैनर में आवेदन देने से अलग अलग बैनर में दबाव कम बनता है साथियों। तो सामूहिक प्रयास की जरूरत है। जैसे अभी अवकाश तालिका के लिए सभी संघों के शिक्षक सभी संघों के पदाधिकारी एक साथ जुटे, उसी तरह से एरियर के लिए भी उन्हें एक साथ जुटाने की जरूरत है। तब जाकर के ही हमारा एरियर का जो है भुगतान हो पाएगा। और वो अब समय आ चुका है साथियों, वो अभी का ही समय है। अभी जनवरी से लेकर के फरवरी तक और मार्च तक यदि हम लोग प्रयास करें, सारे शिक्षक मिल करके, सिर्फ संघ के प्रतिनिधियों पर ये नहीं छोड़ना हमारे लिए गलत होगा साथियों, तो निश्चित रूप से किसी भी शिक्षक का मार्च के बाद से एरियर नहीं बचेगा और सारे शिक्षकों का एरियर भुगतान हो जाएगा। बस जरूरत है सही दिशा में बल लगाने की, दिमाग लगाने की, ताकत लगाने की। और ये नहीं होगा साथियों तो फिर हमें लेना पड़ेगा सहारा किस चीज का? मीटिंग बैठक से। यदि हम लोगों ने इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए साथियों तो ये एरियर हमें लेकर के चला जाएगा धरना आंदोलन और तालाबंदी की तरफ। जी हाँ साथियों, इसकी भी हमें सरकार को देनी पड़ेगी, इसकी भी हमें सरकार को धमकी भी देनी पड़ेगी, तो देना चाहिए साथियों, क्योंकि ये हमारा पैसा है और इसके हकदार हम हैं। और सरकार के जो कर्मी हैं वो हमेशा चाहते हैं कि जितना ज़्यादा लेट होगा उनका परसेंटेज में उतनी ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपका एरियर सही समय से भुगतान हो पाए। जी हाँ साथियों, तो अब सारी बातों को आप समझ ही चुके हैं साथियों। तो आपके अपने स्तर से बस प्रयास की ज़रूरत है कि अब आप बैठक कर प्रयास करें और प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक दबाव बनाएं कि एरियर भुगतान के लिए जो है बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति के द्वारा या विभिन्न संघ मिल करके एक सामूहिक प्रयास करें, ताकि सभी शिक्षकों का एरियर का भुगतान हो सके और सभी शिक्षक नए साल को खुशियों के साथ मना सके। इसी उम्मीद के साथ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे विदा लेती है साथियों। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।